महाभारत की भूमि पर जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई तय होने वाली थी, वहां एक प्रेम कहानी भी अपने गहरे रहस्य के साथ पंख फैलाए हुए थी। यह कहानी है राजा शांतनु और गंगा देवी की, जिनकी कथा को सुनते ही हर कोई एक अलग दुनिया में खो जाता है। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा, जो हर कदम पर धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनके दिल में एक अधूरी सी तृप्ति थी। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले। वन की घनी छांव में शांति थी, राहों में गहरी धुंध और ठंडी हवा थी। लेकिन जैसे ही वह गंगा नदी के किनारे पहुंचे, उनकी नजर वहां खड़ी एक अनोखी नारी पर पड़ी। वह नारी न केवल रूप में असाधारण थी, बल्कि उसका तेज भी कुछ ऐसा था कि सभी नदियां और आकाश उसके पास झुकते लगते थे। यह नारी कोई और नहीं, गंगा देवी थी। उनका रूप, उनका सौंदर्य, जैसे पूरी सृष्टि उनके भीतर समाहित हो। राजा शांतनु और गंगा देवी के बीच एक अनकही कहानी की शुरुआत हो चुकी थी, जहां प्रेम और बलिदान एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार थे। राजा शांतनु उसकी ओर बढ़े और कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं विवाह करूंगी, परंतु एक शर्त है। तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे और ना ही कभी मुझसे कोई प्रश्न पूछोगे। राजा शांतनु प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शर्त स्वीकार कर ली और इस तरह उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। समय बीतता गया और गंगा ने राजा को एक पुत्र दिया। राजा प्रसन्न हुए, लेकिन गंगा का अगला कदम उन्हें हैरान करने वाला था। गंगा देवी ने अपने पुत्र को उठाया और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु हैरान और अपार दुख से भर गए, लेकिन उन्होंने वचन तोड़ा नहीं। वह चुप रहे। ये तो बस शुरुआत थी। गंगा ने ऐसा ही एकाएक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और प्रत्येक बार उसी तरीके से उन्हें नदी में बहा दिया। राजा का दिल हर बार चिथड़े चिथड़े हो जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने वचन का पालन किया, मौन बने रहे।